नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी का भीड़ है। आपको बता दें कि बीते दिन पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा में जो नाराज जो शिक्षक है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, अमरण अनशन पे बैठ गए हैं। हम लोगों से जानते हैं कि अनशन पे बैठे हुए आप लोग। जी, हमारे 3 साथी जो हैं 2 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं और दुख की बात यह है जो सरकार के कोई भी आला अधिकारी हम लोगों के सुध लेने तक नहीं आया, जबकि हम लोग राजधानी पटना में बैठे हुए हैं। और हम लोगों का जो मांग है ना सर, हम लोगों का जायज़ मांग है। हम लोग आज तीसरा रोज़ है, ये धरना का तीसरा रोज़ है और अनशन का दूसरा रोज़ है। हमारे 3 साथी आज अनशन पे बैठे हुए हैं और हम लोगों का जो सर मांग है ना वो जायज़ है। हम लोगों की कहीं ना कहीं हकमारी हुई है। आज हम लोगों को वोट पे होना चाहिए और आज हम लोग रोड पे हैं। इस मामले में हम लोग बिल्कुल हम लोगों को वोट पे होना चाहिए और आज हम लोग रोड पे हैं। और इस मामले में हम लोग रोड पे हैं। जो पहले से सेवा में हमारे बड़े भाई नियोजित शिक्षक थे, उन्हीं को फिर से नियुक्ति पत्र बांटा गया है। 28,815 प्राइमरी का आंकड़ा है, उन लोगों को फिर से नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार बहाबाही लूटने में है। सरकार कह रही है कि सरकार कह रही है कि नहीं, बड़े पैमाने पर शिक्षक। देखिए, हम लोग धांधली की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हुई है, सरकार से गलतियां हुई है। हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इस गलतियों को दूर किया जाए। कहीं ना कहीं जब बड़ी बात होती है, बड़ी बहाली आई तो गलतियां होगी, तो गलतियां हुई है। गलतियां ये हुई है जो पहले से सेवा में नियोजित शिक्षक थे 28,815 और अभी आप लोग भी देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बच्चे छटा रहे हैं। जिसके पास सीटेट का डिग्री नहीं था, डीएलएड फेल थे, उन लोगों का रिजल्ट दे दिया गया है, जिसके वजह से हम लोग मेरिट से बाहर हैं। तो सरकार से हम लोगों का यही मांग है, सारे सीटों को कलेक्ट कर, नियोजित शिक्षक वाले भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले भी, सारे सीटों को कलेक्ट करके जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया। 40,000 सीटें खाली रह रही है कहीं ना कहीं। उस पे इसी वैकेंसी TRE 2 में ही PRT वालों को रिजल्ट दिया जाए सर। कहीं ना कहीं हम लोग लिस्ट जारी कर दिया है ना, 6 to 8 वाले और 9 to 10 वाले, तो क्या कहेंगे आप? जी नहीं सर, हमारा मुद्दा सिर्फ एक है कि 1 to 5 का जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है सर। उसमें सारे को जो भी जैसे कि 40,000 समथिंग सीटें हैं उसको इसी TRE 2 में भरा जाए। और नियोजित का जो है, जो कि जैसे कि नियोजित जो है वो तो ऑलरेडी जॉब पे कहीं ना कहीं है ही सर। तो हम लोगों को वो तो रोजगार को ही रोजगार दे दिए। तो सर से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है सर से, ये नहीं कि हम लोग का अनुरोध है कि वो सर नियोजित को समायोजित करके अपने सीट पे उनको दिया जाए। और जितने भी जो बाउंड्री लाइन पे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो 10 नंबर 5 नंबर से छूट रहे हैं उनका सर रिजल्ट किया जाए। इसमें समायोजन देखिए सर, मेन बात है कि सर ये बहाली जो TRE 1 है सर, ये कंप्लीट हुआ नहीं है सर, और दूसरा निकल गया सर। तो ये कितना हड़बड़ी है, हड़बड़ी के पीछे क्या कारण है? सत्तू की तरह हम लोग को पीस दिया गया सर। आज हम लोग बोर्ड पे होते हैं और आज हम लोग रोड पे खड़े हैं। कितनी शर्म की बात है सर। एक समय था सर, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का, तमाम चीन, फ्रांस, उत्तर कोरिया, तुर्की से लोग पढ़ने आते थे और आज बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज तमाम राज्य से लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारी उम्मीद है सरकार से, हम गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनसे विनती है कि जितने भी आपने 28,815 नियोजित शिक्षक को ये नए फ्रेश कैंडिडेट के बदले में नियुक्ति पत्र दिया है, उनको आप इससे अलग करके उसको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। जो सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, उसको फिल्टर करके जल्द से जल्द, यानी कि छठ पूजा और दीपावली से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग को दे दीजिए। जी सर, जरूर मानेगी, क्योंकि ये सरकार युवाओं की सर, हमें भरोसा है, विश्वास है सर कि हमारी मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग त्याग देंगे। हम लोग क्या करेंगे? एकदम भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो जरूर करेंगे। अतुल प्रसाद पर ज्यादा भरोसा है कि वो चाहेंगे तो जरूर कर सकते हैं। वो भी एक बार बोल सकते हैं कि क्या नया है, जो पहले से रोजगार में उसको रोजगार देने की क्या जरूरत है? उसके पास तो ऑलरेडी जॉब है, उसको अब राजकर्मी बना दीजिए। जो नए हैं उसको मौका दीजिए। बस सर हमारी मांग है। और भी कुछ छात्र हैं जो कि अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? जी सर जी,
देखिए सर, हमारा एक ही चीज़ कहना, हम जो है वैसे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सरकार की गलत नीति का शिकार है। मैं गलत नीति ही कहूँगा सर, क्योंकि कोई भी नई रिक्ति आती है तो बेरोजगारों के लिए आती है, जैसा 5 साल से सरकार कह रही है। क्योंकि वैसे भी सभी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती पंचवर्षीय योजना है और हम शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करते थे कि अब आएगी। और गलत नीति का शिकार कैसे, सरकार ने डंका तो पीट दिया। मैं प्राथमिक की बात करूंगा, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को इतने 62,000 लोगों को नौकरी, लेकिन उसमें सरकार कहाँ करा, 12 से 15 हजार के आसपास बाहरी को नौकरी, 28,000 से ज्यादा नियोजित को नौकरी। तो सर, बिहार के बेरोजगार जो 5 साल से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, कितना आपने नौकरी दिया? आपने मात्र 18,000 के आसपास आपने नौकरी दिया। क्या 5 साल से इतने शिक्षक अभ्यर्थी हैं? नहीं सर, हम लोग योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमने डीएलएड मेहनत से पास किया, सीटेट पास किया सर, मेहनत से अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। बीपीएससी, सरकार ने कहा कि बीपीएससी भी पास करनी होगी, बीपीएससी में भी पास किया, अच्छे नंबर लाए। लेकिन अब सरकार कहती है कि इतने योग्य शिक्षक चयनित हुए, तो योग्य हम भी हैं, हम अयोग्य असफल नहीं, सरकार अयोग्य है, सरकार असफल है। तेजस्वी सरकार कहती है ना खुद को कि युवा की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो युवा क्यों है बेरोजगार? शिक्षक अभ्यर्थी जिसके सहारे बिहार जो है चरम सीमा पर पहुंचेगी, फिर से वही नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से सीन होगा। क्यों? हम ही लोग के भरोसे ना, शिक्षक के ही बेस पर क्यों है शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पे? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सरकार है, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार है। और हम आमरण अनशन इसलिए हैं सर, हमें कोई शौक नहीं था, हम पढ़ने लिखने वाली युवा सरकार, ना हमारा कोई लेना देना पॉलिटिकल पार्टी से, हमारा इतिहास खंगाल है सरकार। हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से दिन रात एक करने वाले, हमने दिन रात मेहनत से पढ़ाई की। तो हमने सोचा चलो सरकार पे अभी भी भरोसा है। हाथ जोड़ कर हम निवेदन करते हैं, सर आप हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हम आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की यहाँ इतना दर्द है, बेरोजगार का दर्द आप भी समझते हैं सर। आप सरकार में है, बेरोजगार का दर्द आप नहीं समझिएगा, कौन समझेगा? अभी भी आपके समर्थन में है सर, अभी भी हाथ जोड़ का आग्रह करते हैं। हम लोग का मांग जायज है सर, नाजायज नहीं। हमारी गुहार सुने, हमारी गुहार सुने। हाँ, अमरान में बैठे हैं। अगर नौकरी सरकार नहीं हमको देती है तो हम अब पूरा जीवन ही त्याग देंगे, या हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा यहाँ से हम या फिर यहाँ से हमारा लाश जाएगा। ये बहुत हमको दर्द दिया सरकार ने, बहुत नियोजित शिक्षक को हमारे सीट पर ला करके हम लोग को इतना दुख दर्द दिया है। और दवा भी सरकार ही देगी। उर्दू शिक्षकों को भी, उर्दू जो शिक्षक है उनको भी हमारे सीट पर ला करके हमारे सीट को खा गई सरकार। हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमको हमारा हक चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो या फिर हमारा यहाँ पर लाश जाएगा यहाँ से, या फिर हमको नौकरी मिलेगा किसी तरह। बस सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग को सुने सरकार, नहीं तो हम 2000 जो इलेक्शन होने वाला है, मैं तेजस्वी सरकार को, नीतीश सरकार को, महागठबंधन सरकार को मैं दिखा दूंगा। मैं पूरा सब हम जितने शिक्षक अभ्यर्थी है ना, और आपको हाँ सरकार हम आपको बना सकते हैं तो हम नीचे भी गिरा सकते हैं। ऐसा नीतीश सरकार के साथ ऐसा की करेंगे कि ये पूरा जो हमारे जो सरकार है ये पूरा इलेक्शन लड़ना भूल जाएगी, इलेक्शन में कभी आने का हिम्मत नहीं करेगी। इतनी बुरी तरह से इनको हराएंगे। हमको अगर वोट हम देंगे तो इसी मुद्दे पर कि हम लोग को हमारा अधिकार चाहिए, नहीं तो फिर अगर हमको हमारा अधिकार ना मिले तो हम इतना कसम खा के कहते हैं कि हम कसम खा के कहते हैं कि हमको इनको पोल्ट्री से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। तो ये है बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी। इनका कहना है कि अगर सरकारी हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी तो यहाँ से हमारा लाश जाएगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग रोड पे हैं और हम लोग की सरकार अगर हमारे नियोजित शिक्षक जो उनका समायोजन नहीं करती है तो हम लोग का यहाँ से लाश जाएगा। अगर सरकारी हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले समय में सरकार को गद्दी से उखाड़ सकेंगे। और भी क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना। बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल।